कछु न मेरा ही जगत में, कछु न मुझको चाहिए। मैं उसी का वे हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। कछु नहीं मेरा जगत में, कछु न मुझको चाहिए। मैं उसी का वे हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। मैं तो उसका था सदा से, भूल थी वह मिट गई। सूरत प्रगट हो गई, अब क्या रहा जो चाहिए। कछु नहीं मेरा जगत में, कछु न मुझको चाहिए। मैं उसी का वे हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। कछु भी बाकी न रहा अब प्राप्त करने के लिए। समझना करना रहा नहीं, मिट गया सब चाहिए। कछु नहीं मेरा जगत में, कछु न मुझको चाहिए। मैं उसी का वो हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। सुगम सहज श्रेष्ठ निर्मल सार गीता शास्त्र का, सुलभ अति सबके लिए उपलब्ध करना चाहिए। कछु नहीं मेरा जगत में, कछु न मुझको चाहिए। मैं उसी का वे हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। शरण प्रभु के हो गए वे भक्त जीवन मुक्त है। उन महापुरुषों का दर्शन संग करना चाहिए। कछु नहीं मेरा जगत में, कछु न मुझको चाहिए। मैं उसी का वे हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में धर्म की उत्पत्ति की कथा है और त्रयोदशी तिथि का प्रसंग है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। महातपा जी कहते हैं, राजन बड़े धर्म बड़े आदर के पात्र हैं। उनकी उत्पत्ति महिमा और तिथि का प्रसंग कहता हूँ, सुनो। जिन्हें परब्रह्म परमात्मा कहते हैं तथा जिन शुद्ध स्वरूप प्रभु की सदा सदा बनी रहती है, पहले केवल वे ही थे। उनके मन में प्रजाओं की रचना करने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर उन प्रजाओं की रक्षा उपाय सोचने लगे। वे इस चिंता में लगे ही थे कि इतने में उनके दक्षिण अंग से एक पुरुष प्रकट हो गया। उसके कानों में श्वेत कुंडल, गले में श्वेत माला थी। वह सफ़ेद रंग का अनुलेपन लगाए हुए था। उसके 4 पैर थे तथा उसकी आकृति बैल की थी। फिर उस पुरुष को देखकर परम प्रभु ने कहा, साधो तुम इन प्रजाओं की रक्षा करो। मेरे द्वारा तुम जगत के प्रधान बना दिए जाते हो। भगवान नारायण की आज्ञा से वह पुरुष वैसा ही हो गया। सतयुग में उसके सत्य, शौच, तप और दान ये 4 पैर थे। त्रेता युग में 3 पैर हो गए तथा द्वापर में 2 पैर वाले हो गए। कल युग में वह दान रूपी 1 पैर से ही प्रजाओं का पालन कर रहा है, क्या करने लगा है। ब्राह्मणों के लिए उसने अध्ययन, अध्यापन एवं यजनादि 6 रूप बनाए। क्षत्रियों के लिए दान, यजन और अध्ययन इन 3 रूपों से, वैश्यों के लिए 2 रूपों से तथा चतुर्थ वर्ण के लिए केवल 1 सेवा रूप से ही संपन्न होकर वह सर्वत्र विराजने लगा। यह शक्तिशाली पुरुष संपूर्ण द्वीपों तलातलों में व्याप्त हो गया। प्रकारांतर से द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति ये 4 इसके पैर कहे गए हैं। वेद में कहा गया है, संहिता, पद और क्रम ये 3 उसके सिंह हैं। आदि और अंत में स्थान पाए हुए 2 सिरों से वह शोभा पाता है। उसके 7 हाथ है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन 3 स्वरों से वह सदा बद्ध रहता है। इस प्रकार से वह धर्म व्यवस्थित हो गया।
हे राजन, कुछ समय के बाद उस धर्म को विचित्र कर्म करने वाले चंद्रमा के कारण महान दुख हुआ। बृहस्पति चंद्रमा के भाई हैं। चंद्रमा के मन में बृहस्पति की स्त्री तारा को ग्रहण करने की इच्छा जाग उठी। उस निंदित कर्म से धर्म का मन उद्विग्न हो उठा। अतः वह वहाँ से चला और एक गहन वन में पहुंचकर वहीं रहने लगा। धर्म के वन में जाने पर संपूर्ण देवता दानवों के सैनिक धर्महीन हो गए। फिर देवता दानवों को मारने के लिए घूमने लगे तथा वैसे ही दानवों का भी देवताओं के घर पर चक्कर लगाना आरंभ हो गया। हे राजन, उस समय धर्म के न रहने पर सभी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई। हे महाभाग, चंद्रमा के दोष से देवता दानव सभी परस्पर द्वेष के भाजन बन गए। ये अनेक प्रकार की आयुधों की हाथ में ले लिया। वे परस्पर युद्ध करने लगे। उस संग्राम का कारण केवल स्त्री थी। नारद जी बड़े विनोदी हैं। दानवों के साथ लड़ते हुए क्रोधी देवताओं को देखकर वे तुरंत अपने पिता ब्रह्मा जी के पास चले गए। इसकी सूचना उन्होंने ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों के पितामह हैं। अतः हंस पर आरूढ़ होकर युद्ध स्थल में जाकर उन्होंने सबको मना किया। फिर उन्होंने उनसे पूछा, इस समय तुम लोगों का यह युद्ध किस लिए हो रहा है? तब उन सब ने उत्तर दिया, भगवान, यह चंद्रमा ही सभी अनर्थों का कारण है। यह अपनी बुद्धि से इस लड़के को अपना बताता है। यह दूषित कर्म से दुखी होने के कारण धर्म गहन वन में जाकर निवास कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उसी क्षण देवताओं और दानवों को साथ लिया तथा वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर देखा कि धर्म वृषभ का बेश बनाकर 4 पैरों से विराजमान है। चंद्रमा के समान सफ़ेद उनके सिंह हैं और वे इधर उधर विचर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने उपस्थित देवताओं से कहा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह मेरा प्रथम पुत्र है। इस महामुनि को लोग धर्म कहते हैं। भाई की भार्या से अवैध राग करने वाले चंद्रमा के व्यवहार से इसे अत्यंत व्यथा हो रही है। अतः तुम सभी देवता दानव अब इसे संतुष्ट करने का प्रयत्न करो, जिसके फलस्वरूप पुनः संपूर्ण सुरों एवं असुरों की समस्थिति हो जाए। हे राजन, उस समय ब्रह्मा जी के वचन से देवताओं और दानवों की धर्म की बातें विदित हो गई। उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। अतएव सब लोग चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले धर्म की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, आपकी रक्षा करने वाले महाभाग, तुम्हारा वर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। तुम्हें बार बार नमस्कार है। देव रूप धारण करने वाले प्रभो, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग का मार्ग दिख जाता है। तुम कर्म मार्ग के स्वरूप हो, सब जगह विराजते हो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के पालक, तीनों लोकों के रक्षक एकमात्र तुम ही हो। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक सभी तुमसे सुरक्षित रहते हैं। अस्थावर एवं जंगम कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे बिना स्थित रह सके। तुम्हारे अभाव से तो यह जगत तुरंत ही नष्ट हो सकता है। तुम संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हो। सज्जन पुरुषों के हृदय में सत्व स्वरूप धारण कर तुम शोभा पाते हो। राजस पुरुषों में राजस, तामस पुरुषों में तामस रूप तुम्हारा ही है। तुम्हें 4 चरण हैं, चारों वेद तुम्हारे सिंह हैं, 3 नेत्र तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं, हाथों की संख्या 7 है। तुम 3 बंध वाले हो। ऐसे वृषभ रूपी प्रभो, तुम्हें नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव, हे देव, तुम्हारी अनुपस्थित में हम विपथ गामी एवं मूर्ख बन गए हैं। तुम हमारे पास आश्रय हो, अतः हमें सन्मार्ग बताने की कृपा करो। जब इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की तो प्रजापालक धर्म, जो वृषभ के रूप में पधारे थे, संतुष्ट हो गए। उनका मन प्रसन्न हो गया। फिर तो उनके शांत स्वरूप नेत्र ने ही उन्हें
सन्मार्ग बता दिया। उनकी केवल दृष्टि पड़ने से ही वे देवता धार्मिक नेत्र से देखने लगे। एक क्षण में ही उनका अज्ञान नष्ट हो गया। वे सम्यक प्रकार से सद्धर्म संपन्न हो गए। असुरों की स्थिति भी वैसे ही हो गई। तब ब्रह्मा जी ने धर्म से कहा, हे धर्म, आज से तुम्हारे लिए त्रयोदशी तिथि निश्चित कर देता हूँ। जो पुरुष इस तिथि के दिन उपवास करके तुम्हारी पूजा करेगा वह पापी होने पर भी पाप से मुक्त हो जाएगा। हे धर्म, तुम में प्रभुत सामर्थ्य है। तुम इस अरण्य में बहुत समय तक निवास कर चुके हो, इसलिए यह वन धर्मारण्य के नाम से विख्यात होगा। हे प्रभु, 4 3 2 और 1 चरण से युक्त होकर तुम कृत, तेता और आदि युग में जिस प्रकार लक्षित होते हो उसी प्रकार पृथ्वी और आकाश में रहकर विश्व को अपना घर मानते हुए उनकी रक्षा करो। हे राजन, इतनी बातें कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी देवताओं और दानवों को देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का सुख दूर हो गया। वे विकल्प का वेश धारण करने वाले धार्मिक अपने लोगों को चले गए। जो पुरुष त्रयोदशी के दिन श्राद्ध करते समय धर्म की उत्पत्ति का यह प्रसंग पितरों को सुनाएगा एवं भक्ति के साथ दूध से तर्पण करेगा, वह स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ सुखपूर्वक निवास करने का अधिकारी होगा।